हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा हो, आपको वो समझ में आया हो एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर रहे हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द नेम ऑफ दैट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉ हमें दिया था, ये दिया था डाल्टन ने इन 1804। ठीक है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1804। 1804 में डाल्टन ने इस लॉ को बताया था। अगर आपको मैं रिमाइंड करा दूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताया था एंटोनी लेवोइजियर ने 1789 में, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में बताया था जेएल प्राउस्ट ने 1799 में। तो ये लॉ जो हमें बताया है, ये लॉ हमें बताया है डाल्टन ने 1804 में। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ कहता क्या है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the element which combines with the fixed mass of other is always bear a simple whole number ratio to one another. ये इसका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे। When two elements combine to form two or more chemical compounds, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। सपोज आई हैव वन एलिमेंट x एंड अनदर एलिमेंट y। मेरे पास एक एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है। सपोज दीज टू आर कंबाइनिंग टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। ये दो कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद मान लो इन्होंने क्या बनाया, दो कंपाउंड्स बनाए, x2y एंड x3y। क्लियर? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, देन द masses of one of the element which combines with the fixed mass of other। ठीक है, तब क्या होता है, एक एलिमेंट का मास, ठीक है, जो एक एलिमेंट है उसका जो मास है, जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है। मान लो यहाँ पे मैं इस y का मास दोनों में क्या कर लेती हूँ, फिक्स रखती हूँ। ठीक है, दोनों कंपाउंड में मैं y का मास क्या कर ले रही हूँ, फिक्स कर ले रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो x के मास इस फिक्स y के मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं दोनों कंपाउंड में, उन x का आपस में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। इस वाले में देखो, एक एटम y का दो एटम x के साथ कंबाइन हो रहा है, इसमें एक एटम y का दो एटम 3 एटम x के साथ कंबाइन हो रहा है। तो जो मासेस का रेशियो होगा वो किस में निकलेगा, 2:3, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कंसिडर किया है। क्लियर? कि सपोज हमारे पास दो एलिमेंट है x एंड y, दोनों एलिमेंट ने मिलके दो कंपाउंड बनाया, एक कंपाउंड बनाया x2y, एक कंपाउंड बनाया x3y। तो अगर इन दोनों में अगर मैं y के मासेस कांस्टेंट रख देती हूँ, तो दोनों कंपाउंड में उन कांस्टेंट y के मासेस के साथ जो x के मास कंबाइन करेंगे, अगर उन x के मासेस का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये स्टेटमेंट है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उस एलिमेंट के मासेस का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो निकलता है, जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे y का मास हमने क्या रखा, फिक्स रखा, तो फिक्स्ड y के मास के साथ जो दोनों कंपाउंड में x के मासेस रिएक्ट कर रहे हैं, अगर उन x के मासेस का रेशियो हम निकालेंगे तो वो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। ये स्टेटमेंट है। क्लियर? लेट अस टेक एग्जांपल्स। हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन एंड ऑक्सीजन का। क्लियर? ठीक है। सपोज ये कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। कैसे पता चला हमें? कार्बन का एक एटम है जिसका मास 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है जिसका मास 16 ग्राम होता है। So 12 gram of carbon react with 16 gram of oxygen to form one molecule of carbon monoxide. 12 gram of carbon reacts with 32 gram of oxygen to form one molecule of carbon dioxide. ठीक है, इसमें 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें अगर हम कार्बन का रेशियो फिक्स्ड कर दें, ठीक है, कार्बन का रेशियो अगर हम फिक्स कर दें तो यहाँ पे कार्बन का मास अगर हम फिक्स कर दें तो कार्बन का मास यहाँ ऑलरेडी दोनों में फिक्स है। तो जो ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं यहाँ, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन के साथ जो दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं, अगर उनका रेशियो निकाले तो मान लो मैं इसको ओ लिखती हूँ और इसको ओ स्टार लिख देती हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो O रेशियो O स्टार क्या आएगा, 16 रेशियो 32, यानी कि 1 रेशियो 2। 16 टू 32 तो 1 रेशियो 2 मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, the masses of oxygen which combine with the fixed mass of carbon bear a simple whole number ratio. ये law of multiple proportion, ठीक है। Let us take one more example. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 5 ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। So nitrogen combined with oxygen to form 5 oxides: nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide, nitrogen tetraoxide and nitrogen pentoxide. अब इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होगा, 28। Means in first 28 gram of nitrogen reacts with 16 gram of oxygen. Clear? Second में 14 gram of nitrogen reacts with 16 gram of oxygen. Third में 28 gram of nitrogen reacts with 48 gram of 48 gram of oxygen. In next 28 gram of nitrogen reacts with 64 gram of nitrogen. In next 28 gram of nitrogen reacts with 80 gram of oxygen. So in first 28 gram of nitrogen reacts with 16 gram of oxygen. 14 gram of nitrogen reacts with 16 gram of oxygen. 28 gram of nitrogen reacts with 48 gram of oxygen. 28 gram of nitrogen reacts with 64 gram of oxygen, and 28 gram
नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड कर दूं, ठीक है, एक एलिमेंट का मास मैंने फिक्स करना है ना, तो आप चाहे तो ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दीजिए, जरूरी नहीं कि मैंने कहा है कि आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स करना है, यहाँ कार्बन का मास फिक्स करना है, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे ऑक्सीजन का मास भी फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद उस फिक्स के साथ कार्बन किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है वो देखिए, तो भी वो सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर रही हूँ, आप चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन का मास फिक्स करके नाइट्रोजन का रेशियो निकालिए, whatever be your choice, okay? So नाइट्रोजन का मास अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ 14 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, कि 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ क्या क्या रिएक्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी जब नाइट्रोजन 28 ग्राम है तब ऑक्सीजन 16 ग्राम है। तो 28 को 14 करने के लिए मैंने क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 2, तब 28 14 में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 करूंगी तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि 28 ग्राम सॉरी 28 ग्राम के लिए अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है तो 14 ग्राम के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, 8 ग्राम। नेक्स्ट में नाइट्रोजन ऑलरेडी 14 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 16 ग्राम। नेक्स्ट में डिवाइडेड बाई 2 होगा तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये कितना लगेगा, 24 ग्राम। नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाई 2 तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 होगा, 32 ग्राम। नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 होगा, डिवाइडेड बाई तो 40 ग्राम। मीन्स विद 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, विथ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन ये होगा, नाइट्रस ऑक्साइड में 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, नाइट्रिक में 16 ग्राम, ट्राई ऑक्साइड में 24 ग्राम, टेट्रा ऑक्साइड में 32 ग्राम और पेंटॉक्साइड में 40 ग्राम। तो नाइट्रोजन का मास मैंने फिक्स कर दिया 14 ग्राम। अब जो ये 5 ऑक्सीजन के मास हमें मिले हैं O1 O2 O3 O4 O5, इनका अगर मैं रेशियो निकालती हूँ तो देखिए 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, यानी यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आएगा, 1:2:3:4:5, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो और सिंपल रेशियो। क्लियर। तो अगर एक एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स रखते हैं तो उस फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे अगर उनके रेशियो निकालेंगे तो वो सिंपल रेशियो निकलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। जो हमें किसने दिया था, डाल्टन ने 1804। तो आई होप आपको ये लॉ समझ में आया हो, और अगर ये लॉ समझ में आएगा तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी इजीली कर पाएंगे। सो नोट डाउन दिस, देन वी टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल्स। सो हियर इज आवर न्यूमेरिकल। कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। कार्बन 2 ऑक्साइड बना रहा है विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% कार्बन रिस्पेक्टिवली। तो एक ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज 42.9 है और दूसरे में कार्बन का परसेंटेज 27.3। शो दैट दिस डेटा इलस्ट्रेट द लॉ। तो हमें ये बताना है कि ये जो डेटा है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझा पाएगा या नहीं समझा पाएगा, या प्रूफ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, फर्स्ट ऑक्साइड की बात करें तो फर्स्ट ऑक्साइड के केस में जो कार्बन है वो कितना है, 42.9% है। तो बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है तो या तो कार्बन होगा या ऑक्सीजन होगा। तो 42.9% हमारा क्या है, कार्बन है। तो बचा हुआ 57.1% हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो अगर हम इसको 100 ग्राम मान ले कि ये ऑक्साइड 100 ग्राम है तो ये 42.9 ग्राम होगा और ये 57.1 ग्राम होगा। क्लियर। सेकेंड ऑक्साइड, अब हम अगर सेकेंड ऑक्साइड की बात करें तो सेकेंड ऑक्साइड में देखिए कार्बन कितना है, 27.3%। तो बचा हुआ क्या होगा,
ऑक्सीजन होगा। सो कार्बन अगर 27.3% है तो ऑक्सीजन हो जाएगा 72.7%। और यहाँ पे भी हम इसको अगर 100 मान लेंगे तो परसेंट की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्राम। क्लियर। तो पहले वाले ऑक्साइड में कार्बन 42.9 ग्राम है, ऑक्सीजन 57.1 ग्राम है। दूसरे वाले ऑक्साइड में कार्बन 27.3 ग्राम है, ऑक्सीजन 72.7 ग्राम है। तो किसी भी ऑक्साइड में ना ही कार्बन सेम है ना ही ऑक्सीजन सेम है, यानी मास जो है कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों ऑक्साइड्स में क्या है, अलग अलग है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इलस्ट्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखना पड़ेगा। अब आप वो कार्बन का रखिए या ऑक्सीजन का रखिए, ये आपकी मर्जी है। मैं ऑक्सीजन के मास को यहाँ पे फिक्स रख रही हूँ, ठीक है। तो पहले ऑक्साइड में अगर मैं कहूँ दैट 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन। 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारा 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 42.9 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 57.1 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर। और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.751 ग्राम ऑफ कार्बन। मींस 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 0.751 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर। और ये आंसर आप कहां से टैली कर सकते हैं कि सही आया या नहीं आया। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका ग्राम ज्यादा है, 5 ऑक्सीजन का, ये है 42.9, ये है 57.1। और यहाँ पे भी 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो 0.751 ग्राम ऑफ कार्बन आ रहा है, मींस कार्बन का अमाउंट यहाँ पे लेस है। क्लियर। ठीक है। अब जाते हैं सेकंड में। सेकंड में भी अब हमने क्या करना होगा, ऑक्सीजन के मास को फिक्स रखना होगा। तो 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन। So 1 gram of oxygen reacts with 27.3 multiplied by 1 divided by 72.7 gram of carbon. So 27.3 divided by 72.7 करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, कितना ग्राम ऑफ कार्बन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लियर। एंड ये हमारा आएगा 0.376 ग्राम ऑफ कार्बन। Means in first oxide with 1 gram of oxygen 0.751 gram of carbon is reacting, and in second oxide with 1 gram of oxygen 0.376 gram of carbon is reacting. Clear। तो एक जो आधा स्टेटमेंट था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया कि हमने एक का मास फिक्स रखा और दोनों के मासेस कैलकुलेट कर लिए। अब हम इन दोनों के मासेस को क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो जो हमारा फर्स्ट ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड कार्बन रेशियो सेकेंड ऑक्साइड कार्बन। क्लियर। तो ये क्या आएगा, 0.751 रेशियो 0.376, यानी 0.751 डिवाइडेड बाय 0.376, और ये आएगा नियरली 2:1। यानी पहले और दूसरे केस में जो कार्बन फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे थे वो आपस में क्या 2:1 का रेशियो रखते हैं, 2:1 का रेशियो रखते हैं। तो ये क्या इलस्ट्रेट करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। दोबारा देख लीजिए। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। क्लियर। बिकॉज इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगी फॉर योर सेल्फ। क्लियर। आप उसे करेंगे एंड आंसर आप मुझे बताएंगे। सो नोट डाउन दिस। So here are two questions from law of multiple proportion. Solve these two questions and tell me the answer in the comment portion.
सो प्लीज़ सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, एंड अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं देन भी मुझे बताइएगा, आई ट्राई टू हेल्प यू। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई चैनल। एंड अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं। सो दैट्स ऑल, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।